सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था है, सभी आपसे विनम्र अनुरोध है कि भोजन ग्रहण करें। नमस्कार, एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वृंदावन स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण को लेकर मथुरा नगर निगम की बैठक में आज बड़ा फैसला लिया गया। नगर निगम ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है और लगभग सर्वसम्मति से पार्षदों ने बांके बिहारी कॉरिडोर को अपना समर्थन दे दिया है। ब्रजवासी लेसन होटल में आयोजित इस अहम बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त जग प्रवेश और 70 वार्डों के पार्षदों ने भाग लिया। चर्चा के दौरान वृंदावन के 2 से 3 पार्षदों को छोड़कर बाकी सभी ने इस परियोजना को मंजूरी दी। हालांकि बैठक के दौरान बहस काफी गर्म रही और माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। बैठक के बाद नगर आयुक्त जग प्रवेश ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर नगर निगम की सीमा में आता है, इसलिए इस मुद्दे पर निगम की राय लेना बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि अधिकांश पार्षदों ने इस परियोजना का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने आपत्ति दर्ज की है, जिन पर विचार किया जाएगा। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि बुजुर्गों और महिलाओं को दर्शन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और स्थानीय लोग भी भारी भीड़ से परेशान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉरिडोर निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि न तो किसी व्यापारी न ही स्थानीय निवासियों या मंदिर के सेवायतों को कोई नुकसान होगा। स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा देने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। व्यापारियों को उनकी दुकानों का मुआवजा और नई दुकानें दी जाएंगी। महापौर के अनुसार कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को दर्शन करने में बड़ी परेशानी होती है। 2022 की जन्माष्टमी को एक दुखद घटना भी बिहारी जी के मंदिर में हो गई थी। वहाँ के स्थानीय निवासी, जो बिहारीपुरा के स्थानीय निवासी हैं, उनको भी इस भीड़ के चलते अत्यंत परेशानी होती है। मैं कहूँगा अभी तो है वर्तमान तक। उनके घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उनके यहाँ किसी रिश्तेदार का, परिचित का आगमन हो, तो भीड़ के कारण वह संभव नहीं हो पाता। और लोग बताते हैं वहाँ के स्थानीय निवासी कि हमको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हमारी बेटी हमारे यहाँ आई और वह हमारे घर तक घंटों तक नहीं घुस पाई। उनके परिवार में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाने में अत्यंत कठिनाई होती है। एक आध घटना ऐसी भी हो गई कि घर में कोई कमी हो गई और यह प्राकृतिक है, तो उस सबको ले जाने में भी लोगों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक वीडियो तो आपने भी देखी होगी, ऐसी आई कि ऊपर हाथों पर उठाकर 10 व्यक्तियों के द्वारा कम से कम उस सबको ले जाना पड़ा उस भीड़ में से। हमारी सनातन संस्कृति में जब व्यक्ति की देह शांत हो जाती है तो उसका बड़ा सम्मान किया जाता है, लेकिन भीड़ के कारण उस व्यक्ति सबको जो परेशानी उठानी पड़ी होगी, उससे भी हमारा शासन प्रशासन और हम सभी मथुरा वृंदावन के निवासी बड़े आहत होते हैं। लेकिन हमारी सरकार
कोई भी काम जबरन या भीड़ तंत्र के आधार पर नहीं करती। हमारे भगवान राम जी का मंदिर बना, वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बना। कोई भीड़ तंत्र के द्वारा हमने ऐसा प्रयास नहीं किया कि हम जबरन अपने निर्णय को थोपें। और बिहारी जी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वह सब भ्रांतियां निरर्थक हैं। किसी व्यक्ति को, किसी व्यापारी को, किसी गोस्वामी को जो बिहारी जी की पूजा अर्चना करते हैं, किसी निवासी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। वहाँ निवास करने वाले सभी परिवारों को समुचित मुआवजे के साथ साथ आवास की व्यवस्था कराई जा रही है। व्यापारियों को उनकी दुकान के मुआवजे के साथ साथ दुकान की व्यवस्था की जा रही है। आज जो हम देखते हैं कि हमारा व्यापारी परेशान रहता है कि भीड़ के कारण उनकी दुकान पर कस्टमर रुक नहीं पाता, उनका व्यापार चौपट हो गया है। भीड़ तो दिखाई देती है लाखों की, लेकिन उस भीड़ में से कोई व्यक्ति रुकने का साहस उनकी दुकान पर नहीं कर सकता, इसलिए उनके दुकान का, उनके व्यापार का भी नुकसान होता है। तो व्यापारियों की चिंता भी हमारी सरकार कर रही है, वहां के निवासियों की भी चिंता कर रही है। और एक जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि वहां के गोस्वामियों के अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। आज तक के इतिहास में हमारी सरकार ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है, किसी भी मंदिर में वहां के पुजारियों के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है। और ठाकुर बांके बिहारी जी के सेवायतों को भी हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारे शासन प्रशासन की ओर से पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके अधिकारों में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़, कटौती नहीं की जाएगी। कॉरिडोर को लेकर कुछ तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हमारे सभी पार्षदों ने, लगभग सभी पार्षदों ने कॉरिडोर के निर्माण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। और इस महायज्ञ में हमारे नगर निगम के द्वारा, हमारे पार्षद बंधुओं के द्वारा एक समर्थन की, और जो भी आवश्यकता पड़ेगी नगर निगम की ओर से उसको करने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, उसके लिए मैं सभी पार्षद बंधुओं का आभारी हूँ। और निश्चित रूप से हमारे आराध्य के भव्य कॉरिडोर निर्माण के बाद जो मथुरा वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह परेशानी समाप्त होगी। और यहाँ का मथुरा वृंदावन का व्यापार भी कई गुना बढ़ जाएगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के निवासी समृद्ध होंगे। और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर उन्होंने जो कॉरिडोर बनाने का निर्णय किया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए AKT न्यूज़।